हाय, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्यतः संविधान सभा पर चर्चा करेंगे, संविधान सभा को जानेंगे। संविधान सभा में दो शब्द है, संविधान और सभा। यानी कि हमारे भारत में जो भारत के लिए जो संविधान बना, उसके लिए एक सभा का गठन किया गया। इसी को हम लोग संविधान सभा के नाम से जानते हैं। भारत के संविधान का जो इतिहास है, यानी कि संविधान का जो डेवलपमेंट हुआ उत्तरोत्तर क्रमशः, तो उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, जो 1773 से 1947 तक चलता है। लेकिन यहाँ पर संविधान सभा जो हम लोग पढ़ेंगे, इसका मतलब होगा कि जुलाई 1946 से लेकर 26 नवंबर 1950 के बीच में जो भी गतिविधियाँ होती हैं, हम लोग यहाँ पर मुख्यतः इसी को फोकस करेंगे और इसी को हम लोग मुख्यतः संविधान सभा के नाम से भी जानते हैं, या फिर संविधान सभा का कार्य इसी से संबंधित। भारत के का जो संविधान बना वह किसी एक दिन का परिणाम नहीं। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इस पर लगभग नहीं, फैक्चुअली 114 दिन इस पर बहस किया गया था। इसका 3 चरण में वाचन किया गया था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ऐसे करके वाचन किया गया था। और फाइनली 26 नवंबर यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। लेकिन फाइनली जो इसको लागू किया गया पूरे देश के लिए, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और उसी दिन से हमारा जो यह मुल्क है, उस समय जो मुल्क था वह गणतंत्र बना था, और अभी भी हमारा मुल्क गणतंत्र ही है। तो इस अवधि में जो भी बातें होती हैं वो संविधान सभा के तहत होती है। संविधान सभा ही हमारे लिए विधायिका का भी काम करती है और संविधान बनाने वाली संस्था का भी काम करती है। यानी कि एक तरीके से सरकार का भी काम संविधान सभा ही करती है। तो इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमें समझने की कोशिश करेंगे। भारत जब गुलाम था तभी से इसके लिए आज़ादी की भी मांग हो रही थी और साथ साथ इसके लिए संविधान की भी बात हो रही थी। इसमें एम.एन. रॉय ने अपना सुझाव दिया, या बी.एल. मित्र ने अपना सुझाव दिया। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक नाम की एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने विचार दिया कि हमारे लिए संविधान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। महात्मा गांधी ने हरिजन जो पत्र निकलता था, उस समय की महत्वपूर्ण पत्रिका थी, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे लिए संविधान होना चाहिए और संविधान पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा होना चाहिए और भारतीयों के हित में होना चाहिए। ये बातें थी। तो सारी बातें हैं। मोतीलाल नेहरू ने चैलेंज को स्वीकार किया था अंग्रेज़ों के द्वारा कि आप लोग अपना संविधान नहीं बना सकते हैं, और उन्होंने संविधान बनाने का जो काम था उसको अपने हाथ में लिया था। हालांकि नेहरू रिपोर्ट आया भी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया, या फिर उसको एक तरीके से खारिज कर दिया गया, या फिर ये भी कहिए कि उसमें दम नहीं था कई एक कारणों से, मुस्लिम के जो हित थे उसको लेकर के। तो ये अंततः ख़त्म हो जाता है। अब हम लोगों को जो समझने की बात है, वो समझने की बात ये है कि हमारा जो संविधान सभा का गठन होता है, वहाँ से हमारे जो संविधान सभा का गठन होता है वो 1946 ईस्वी में होता है, कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर। कैबिनेट मिशन यानी कि कैबिनेट नाम ही है, कैबिनेट यानी ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल था उसके 3 सदस्य भारत आए थे इस बात की समीक्षा करने के लिए कि क्या अब भारतीय इस योग्य हो गए हैं कि वह अपना संविधान खुद से बना सकें। और निष्कर्ष यह निकाला गया, कैबिनेट मिशन ने कहा कि हाँ, अब ये लोग अपना संविधान बना सकते हैं, और उसी के आधार पर हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन किया जाता है, जो कि जुलाई में किया जाता है। जुलाई 1946 में गठन किया जाता है, संविधान सभा का गठन किया जाता है। फिर इसके लिए चुनाव करवाए जाते हैं, और फिर जो सदस्य चुन करके आते हैं या फिर मनोनीत होते हैं, यही लोग संविधान सभा का गठन करते हैं, और फिर आगे इसकी कार्रवाई शुरू होती है। और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली काम आगे बढ़ता चला जाता है, और हमारे देश का संविधान एक दिन ऐसा भी होता है कि बन करके तैयार हो जाता है। अब हम लोग इसको यहीं से समझेंगे। जुलाई 1946 में ये कन्फर्म हो गया कि अब जो भारत, जैसे कि पहले क्रिप्स मिशन था, बेबेल योजना था, या फिर शिमला सम्मेलन था, इसमें भी संविधान की बात कही गई थी। अंग्रेज ये मान चुके थे कि अब हम ज़्यादा दिन तक यहाँ रूल नहीं कर सकेंगे। उन्होंने संविधान की बात की,
लेकिन भारतीयों ने कई एक कारणों से, उसके अपूर्ण होने के दृष्टिकोण से, भारतीयों के पक्ष में पूर्णतया नहीं होने के दृष्टिकोण से भारतीय यानी कि खास करके कांग्रेस इसको खारिज कर दी गई। मुस्लिम लीग ने भी खारिज कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग को लगा कि हमको पाकिस्तान नाम का एक नया देश नहीं मिलने जा रहा है, तो इस आशंका के साथ इन्होंने भी खारिज कर दिया। तो दोनों तरफ से कांग्रेस ने भी खारिज किया, मुस्लिम लीग ने भी खारिज किया, और ये कोई परवान नहीं चढ़ पाया। लेकिन कैबिनेट मिशन की जो बातें थीं, इसको कांग्रेस ने भी माना। मुस्लिम लीग ने शुरुआत में हो हल्ला किया, लेकिन बाद में उसने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, और कुछ ही दिन के बाद ये स्पष्ट हो गया कि भारत अब यानी कि भारत के साथ अब पाकिस्तान, यानी कि भारत के साथ पाकिस्तान नहीं, भारत का बंटवारा हो जाएगा और पाकिस्तान एक अलग मुल्क के रूप में दुनिया के नक्शे पर आएगा। और यहाँ से मुस्लिम लीग को कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए बाद में वो इसमें शामिल भी होती। तो इसी चीज़ को हमको मुख्यतः इसमें समझना है और समझ करके चलना है। तो अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में इसके लिए चुनाव करवाया गया, जो कुल 389 सीटों के लिए करवाया गया था। 389 सीट के लिए, 389 सीट में से 296 सीट प्रांतों के लिए, यानी कि जो उस समय के ब्रिटिश प्रांत थे उनके लिए, उसमें से भी 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के लिए थे, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के लिए थे, और जो रेस्ट बचे 93 वो देसी रियासतों के लिए थे। ये किया गया। फिर ब्रिटिश प्रांत के लिए जो सीट थे उसको 3 सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया, 3 भाग में, एक मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा साधारण। और ये जो सीट यानी कि एलोकेट किया गया, सीट का जो बंटवारा किया गया, 200 कितना बताए थे, 389 सीट के लिए, 389 सीट में से 296 और 93 ऐसे करके आपको समझना है। 296 आपको पूरी मोटा मोटी समझ करके चलना है। आप चीफ कमिश्नरी को अगर भूलें भी तो आप ब्रिटिश प्रांत बोल देंगे, चलेगा। 296 ब्रिटिश प्रांत के लिए और 93 देसी रियासतों के लिए। 296 जो ब्रिटिश प्रांत के लिए थे, इसका आधार यानी कि इसके जो सीट का बंटवारा किया गया उसका आधार सांप्रदायिक था, जिसको मुस्लिम, सिख और साधारण में बांटा गया था। सीट का जो मतलब इसके लिए जो चुनाव होना था, ये मुख्यतः आपका जो उस समय की जो विधानसभाएं थीं उसके माध्यम से इसका चुनाव होना था, और मोटा मोटी 10 लाख की आबादी पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। संविधान सभा में 10, ये क्वेश्चन भी आता है, 10 लाख की आबादी पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। और यही जो सदस्य थे, इस 296 सदस्य में से 208 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला, और 15 सीट जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे या छोटे छोटे दल के लोग थे यानी कि उम्मीदवार थे, उनको मिला। तो यही आपका मोटा मोटी विवरण है जो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बराबर पूछा जाता है, इसलिए इसको हमेशा याद रखेंगे आप। और यही जो चुनकर के लोग आए हुए लोग थे, और 93 देसी रियासत, यानी देसी रियासत में जो देसी रियासत के राजा थे, जो शासक थे, उनको अधिकार दिया गया कि आप नॉमिनेट करके भेजें। तो यही लोग आकर के संविधान सभा में बैठते हैं और संविधान सभा की कार्रवाई विधिवत शुरू होती है। और ये जो शुरू होती है ये 9 दिसंबर से, 9 दिसंबर 1946 से। और 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बिहार से होते हैं, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं, इनका चयन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किया जाता है। और यहाँ से विधिवत कार्य जो होता है संविधान सभा का, संविधान बनाने का, वो शुरू होता है। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वो अस्थायी थे, अब एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यभार को संभालेंगे। फिर 13 दिसंबर, ये तीनों सीरीज में है और तीनों को जरूर याद रखिएगा। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जो कि बाद में भारत की उद्देशिका का रूप ग्रहण करती है, जिसको हम लोग प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, और ये लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें कुल 8 अनुच्छेद थे, तमाम तरह की बातें थी। मोटा मोटी जो आज का प्रस्तावना है 42वां संविधान संशोधन को छोड़ करके, वो सारा कुछ उसमें लगभग मेंशन किया हुआ था। तो इन बातों को निश्चित रूप से ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। ये हुआ आपका यानी कि दिसंबर तक का जो लेखा जोखा है। ये बाद में जैसे कि
ये हल्ला होने लगा कि नहीं, अब पाकिस्तान को अलग हो ही जाना था और पाकिस्तान अलग होने के मुहाने पे आ गए। उस समय फिर से इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया, यानी कि संविधान सभा को फिर से रिकंस्टिट्यूट किया गया और इसके बाद इसके सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई वो 299 की गई। कितनी की गई? 299। इसमें से 229 ब्रिटिश प्रांत के लिए थे और 70 जो थे वो देसी रियासतों के थे। और इसके बाद अब 299 जो सदस्य हैं, इन्हीं को लेकर के संविधान सभा यानी कि भारत के संविधान को बनाने का काम आगे निरंतर जारी रहता है। अब यही जो हमारी संविधान सभा है, ये दो तरह का काम करती है। एक संविधान बनाने का काम करती है और दूसरा देश को चलाने का काम करती है। जैसे अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, फिर उसको जो रिकंस्टिट्यूट यानी कि फिर से उसको एक नया रूप दिया गया, उसके भी प्रमुख पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो काम करते थे वो संविधान सभा की का जो नियम होता था, उसके द्वारा जो बनाए गए कानून होते थे, उसी के आलोक में उनको काम करना होता था, यानी कि उस सरकार को, जो हमारी अंतरिम सरकार थी, को उसी के रूप में। और 26 जनवरी 1950 तक, या 26 जनवरी 1950 ही नहीं कहेंगे, जो आगे आने वाला 1951-52 का जो आम चुनाव था, उस समय तक, यानी कि उस सरकार के गठन होने से पहले तक जो भी काम करती थी वो संविधान सभा ही करती थी। तो इस मायने में संविधान सभा को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपका संविधान सभा यानी कि संविधान सभा का क्या रूप था, क्या प्रारूप था, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। संविधान सभा ने संविधान को बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया, जिसमें 8 बड़ी समितियां थीं और 9 छोटी समितियां थीं, जिसमें आप प्रारूप समिति का नाम सुनते होइएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी का, जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर को बनाया गया, जिसको भारतीय संविधान या भारतीय कानून का पिता भी कहा जाता है, आधुनिक मैन भी कहा जाता है। तो प्रारूप समिति, इसके बाद संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इस तरीके की अनेक समितियों का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष और कुछ सदस्य चुने जाते थे, मनोनीत किए जाते थे और उन्हीं को ये काम दिया जाता था कि भैया ये विशेष काम आपको सौंपा जा रहा है और इसको इस निर्धारित अवधि में आप पूरा करने की आप लोग कोशिश करेंगे। इसी संविधान सभा ने कभी ऐसा समय आया कि हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया, कभी भारत के राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया, या तमाम चीज़ों का निर्धारण संविधान सभा ने ही किया, समय समय पर उसको एडॉप्ट किया गया। किस देश से, यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है वो संविधान एक तो 1935 का जो एक्ट है उसके द्वारा लिया गया अधिकांश बातें, और फिर आप लोग जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो अनेक देश के संविधानों का मिश्रण है। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उसके बाद पूरा का पूरा इसको आगे किया गया, यानी कि उसमें से जो इनको लगा कि ग्राह्य बातें हैं भारत के संदर्भ में, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ या बिना मॉडिफिकेशन के साथ, तो इसको स्वीकार करने का काम भी संविधान सभा के ही जिम्मे थी। तो इन सारी बातों को ध्यान में हम लोग रखने की कोशिश करेंगे, इसको जानेंगे। अब जो अंतिम और महत्वपूर्ण बात है ये आपका ये है कि जो हमने शुरुआत में बताया आपको कि 26 नवंबर 1949 को फाइनली हमारा देश, यानी कि हमारे देश के संविधान सभा ने संविधान का पूरा जो एक था उसको तैयार कर दिया और उसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यानी कि उसको पूरा का पूरा ये कर लिया गया कि अब हमारा यही संविधान है। और उसी दिन से भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त किए गए, जिसमें 1, 2, 3, 5, 60, 324, 389 इस तरीके के कुछ अनुच्छेद थे जो ज़रूरी लगा कि नहीं अभी इसको लागू किया जाए, तो उसी दिन से लागू किया गया और शेष को 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को जो शेष था उसको लागू कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो बताना था। हो सकता है कि कुछ और बातें छूटी हों, तो कुछ और बातें तो छूटते ही रहती हैं, तो उसको हम आगे मेंशन करते हैं, हम आगे मेंशन करने की उसको कोशिश करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि अब शॉर्ट से शॉर्ट में हम चलें,
जिससे कि वीडियो ज़्यादा उबाऊ भी ना बने और आप लोग उसको आसानी से बढ़िया से उसको देख सकें। तो इन बातों को, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इसको फिर से आपके पास जो किताब होगा, लूसेंट होगा या अन्य कोई जो किताब आप रखते हों गाइड के रूप में, इसको आप लोग ज़रूर देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। हमसे जो बातें छूटी होंगी उसको हम फिर रिकॉलेक्ट करेंगे और आप लोगों के सामने ले करके उसको हम उपस्थित होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।